वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज एक नया चैप्टर है, वो है आपका एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो चैप्टर 6 है एनसीईआरटी का। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके थे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। नहीं, उसमें आपने क्या देखा था कि आप जानते हैं कि बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड द मॉर्फोलॉजी। नहीं, लेकिन वहीं हम एनाटॉमी में क्या करते हैं, ये एनाटॉमी जो है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। किसका? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का स्टडी करते हैं। नहीं, क्योंकि आपको इसके बाद 7th चैप्टर है वो आपका एनाटॉमी ऑफ एनिमल्स है। तो दोनों का जो हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, कैसे देखते हैं? मॉर्फोलॉजी में तो आप तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखिए, इसमें क्या करेंगे एनाटॉमी में? कब आप देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर? व्हेन यू कट द सेक्शंस। जब आप सेक्शन काटेंगे ना, चाहे वो ट्रांसवर्स सेक्शन हो, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हो, तब आप डिफरेंट लेयर प्लांट्स का, डिफरेंट पार्ट्स का जो लेयर है, चाहे वो रूट का हो, चाहे वो स्टेम्स का हो, चाहे वो लीव्स का हो, चाहे वो एनिमल साइड्स का हो, तो आप डिफरेंट लेयर डिवाइड करते हैं। तो कब? जब आप सेक्शन काटते हैं तब आप देखते हैं। तो इसमें ये जो आता है आपका एनाटॉमी में आता है। तो इसमें स्पेशली जो है एनाटॉमी में हम स्पेशली जो है प्लांट एनाटॉमी की बात करेंगे। नहीं, प्लांट एनाटॉमी की बात करेंगे। प्लांट एनाटॉमी, आप जानते हैं कि प्लांट एनाटॉमी में जो स्पेशल जो स्ट्रक्चर है जहां से हम स्टडी करेंगे वो है आपका टिश्यू। क्या है? टिश्यू है। तो आप जानते हैं कि ये टिश्यू किसको कहा जाता है? टिश्यू कोई बताएंगे? नहीं, टिश्यू कहा जाता है ग्रुप ऑफ सेल। नहीं, ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहा जाता है। क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहा जाता है। तो जिसका क्या होगा? सेम ओरिजिन होगा, नहीं, सेम स्ट्रक्चर होगा, सेम फंक्शन होगा। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम टिश्यू कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? टिश्यू कहा जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स का टिश्यू होता है। प्लांट टिश्यू डिफरेंट टाइप्स का टिश्यू होता है। तो पहला क्या होता है? पहला होता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका परमानेंट टिश्यू होता है। परमानेंट टिश्यू होता है। क्या हुआ? पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। आप देखेंगे अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें, एक ग्राफिकल फॉर्म में आप देख लें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो आपको 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। नहीं, कितने में किया जाता है? 2 ग्रुप में। एक है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। और दूसरा क्या है? दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशंस। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन के बेस पे आप कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं? डेवलपमेंट के बेस पे आप कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं? अगर आप देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट तो इसको डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में। एक है प्रो मेरिस्टेम, दूसरा है प्राइमरी मेरिस्टेम, और तीसरा है सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम है ना। तो
दीज आर द पार्ट्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसको कहेंगे? विच हैज डिवाइडिंग कैपेसिटी, एक्टिव मास ऑफ सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन की कैपेसिटी होती है उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। नहीं, और दूसरा परमानेंट टिश्यू विच हैज नो डिवाइडिंग कैपेसिटी, जिसको डिवाइडिंग कैपेसिटी की क्षमता नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? परमानेंट। यह हम डिस्कस करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को दो भाग में बांट दिया। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट उसको डिवाइड किया, प्रो मेरिस्टेम, दूसरा प्राइमरी मेरिस्टेम, और तीसरा क्या है? सेकेंडरी मेरिस्टेम। आप देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशंस। नहीं, दूसरा क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशंस, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। पोजीशन के बेस पे इसे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। नहीं, इसे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक को कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम कहा जाता है। दूसरा जो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और तीसरा है लैटरल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम। These are the parts of on the basis of the position। पोजीशन के बेस पे से हम क्या करते हैं? इसके बेस पे हमने तीन भाग में बांटा। आप डायग्राम से देख सकते हैं, ये जो आपका डायग्राम है, ये जो डायग्राम है ये है आपका देखिए, ये है ना, ये पार्ट्स आप किसका है? इसे कहा जाता है एपिकल मेरिस्टेम। क्या बोलेंगे इसको? एपिकल मेरिस्टेम। नहीं, ये है आपका क्या चीज? ये है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहा जाता है। और आपका जो ये सबसे नीचे वाला पार्ट है इसे कहा जाता है लैटरल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम। तो आप देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ इसको डिवाइड कर दिए, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम। तो आप देखेंगे, अब तो ये ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन हुआ। आप देखेंगे परमानेंट टिश्यू की बात, आप परमानेंट टिश्यू की बात देखेंगे ना, तो आप देखेंगे परमानेंट टिश्यू जो है, परमानेंट टिश्यू जो है वो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया जाता है। नहीं, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक को कहते हैं सिंपल टिश्यू, दूसरा है आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू, और तीसरा है आपका स्पेशलाइज्ड टिश्यू, मतलब स्पेसिफिक टिश्यू कहा जाता है। दीज आर द पार्ट्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू किसको कहेंगे? परमानेंट टिश्यू कहा जाए विच हैज देयर इज नो डिवीजन कैपेसिटी, इसमें डिवाइड करने की कैपेसिटी नहीं होती है। उस बेस पे हम इसको क्या किया? तीन पार्ट्स में बांट दिया। एक सिंपल टिश्यू, दूसरा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, और तीसरा क्या है? स्पेसिफिक टिश्यू। अगर हम देखेंगे सिंपल टिश्यू की बात करें तो सिंपल टिश्यू को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक को कहते हैं पैरेन्काइमा, दूसरे को कहा जाता है कॉलेनकाइमा, और तीसरे को क्या कहा जाता है? स्क्लेरेनकाइमा कहा जाता है। वहीं आप आगे देखेंगे कॉलेनकाइमा को कोलोडेनकाइमा, और
दूसरा जो है आपका एरेनकाइमा कहा जाता है, डिवाइड किया जाता है। नहीं तो कहने का मतलब है कि इस सिंपल टिश्यू में हम पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेनकाइमा डिवाइड किया जाता है। और कॉलेनकाइमा किस पार्ट में डिवाइड करते हैं? कॉलेनकाइमा को कोलोरेकाइमा और एरेनकाइमा का डिवाइड करते हैं। वहीं हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करें, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू को आप, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब तक आप सिस्टमेटिक वे में आप इसके पार्ट्स को, इसके नेम को, इसके क्लासिफिकेशन को नहीं समझेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसलिए हमने देखा कि इस ग्राफिकल फॉर्म में आप जान जाएंगे ना तो सिस्टमेटिक वे में आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है उसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। नहीं, एक को कहा जाता है जाइलम, क्या बोलते हैं उसको? जाइलम। वहीं इसका दूसरा नाम है ऊड कहा जाता है। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका फ्लोएम। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बास्ट कहा जाता है। अदर नेम ऑफ द फ्लोएम कॉल्ड बास्ट, अदर नेम ऑफ जाइलम कॉल्ड द ऊड। नहीं क्लियर? तो आप देखेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, इसमें जाइलम होता है, जिसमें फ्लोएम होगा। सबको घबराने की बात नहीं, सबको हम मतलब सिस्टमेटिक वे में क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अब तीसरा क्या है? वो तीसरा जो आपका, ये दूसरा था, तीसरा जो आपका स्पेसिफिक जो टिश्यू है, स्पेशल टिश्यू, उसको हम क्या करते हैं? तीन पार्ट्स में बांट देते हैं। एक होता है लैटिफेरस टिश्यू, दूसरा होता है ग्लैंडुलर टिश्यू, और तीसरा होता है हाइडाथोड टिश्यू कहा जाता है। दीज आर द पार्ट्स ऑफ द स्पेसिफिक टिश्यू। नहीं तो हम क्या देखें परमानेंट में देखें कि परमानेंट टिश्यू को सिंपल टिश्यू में डिवाइड कर दिए, कॉम्प्लेक्स में डिवाइड कर दिए। कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज कंडक्टिव, इसको कंडक्टिंग टिश्यू भी कहा जाता है। कंडक्टिंग टिश्यू कहिए या इसको वैस्कुलर टिश्यू कहिए, क्योंकि इसका जो काम होता है ना ट्रांसपोर्टेशन का होता है। जिस तरह आपने सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग देखा कि ब्लड, हार्ट का काम है ट्रांसपोर्टेशन करना, उसी तरह से प्लांट केस में जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, इसको आप कंडक्टिंग टिश्यू कहा जाता है या वैस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। इसमें क्या होता है? ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, चाहे वाटर हो, चाहे मिनरल्स हो, चाहे फूड पार्टिकल हो, इन तीनों का क्या करता है? ये ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो आप चलिए तो देख चुके कि ये बांट दिया जाइलम और फ्लोएम में। अब देखेंगे डिफरेंट वो कंपोनेंट होता है, जाइलम का, फ्लोएम का डिफरेंट कंपोनेंट होता है। आप देखेंगे लैटिफेरस टिश्यू है, ग्लैंडुलर टिश्यू और हाइडाथोड है। अब हम डिस्कस करेंगे अब उठाइए यहां से। आपने देखा ना कि पहला क्या था कि प्लांट टिश्यू का आपने डिवाइड किया था ना। प्लांट टिश्यू को जो डिवाइड किया गया था, पहला क्या था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नहीं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं। तो आपने देखा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने क्या पार्ट में बांट दिया? दो पार्ट में, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट और ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। एक डेवलपमेंट के बेस पे, दूसरा और पोजीशन के बेस पे। लेकिन सबसे पहले आपको जानना है कि मेरिस्टेम क्या होता है। नहीं, ये जो बार बार ये मेरिस्टेम की बात आती है। ये मेरिस्टेम क्या होता है? ये मेरिस्टेम का मतलब ही होता है, मतलब है कि ये डिवाइडिंग कैपेसिटी होता है। डिवाइडिंग कैपेसिटी होता है, ये डिवाइड करता है। मतलब अगर ये डिवाइड करने मतलब मान लीजिए प्लांट्स है ना, तो प्लांट में क्या देखते हैं? डिवाइडिंग कैपेसिटी क्या होता है? प्लांट का जो लेंथ इंक्रीज करता है, नहीं लेंथ इंक्रीज करता है, उसका साइज इंक्रीज करता है, उसका थिकनेस इंक्रीज करता है। ये डिपेंड किस में करता है? जब तक प्लांट डिवाइड नहीं करेगा, चाहे रूट्स हो, चाहे स्टेम हो, ना तो प्लांट का लेंथ इंक्रीज करेगा, ना प्लांट का थिकनेस इंक्रीज करेगा। वो सारा जो ये है वो आपको मेरिस्टेम कहलाता है। तो डिवाइडिंग कैपेसिटी, और दूसरा जो है देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस।
देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस। वहां पे क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। आप जानते हैं ना कि ये इंटरसेलुलर, वहां पे ये कहा जाता है कि ये इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। आप देखेंगे नहीं, और इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। वहीं अगर कहेंगे जहां पे इंटरसेलुलर स्पेस होगा, जहां पे इंटरसेलुलर स्पेस होगा, तो इस तरह से सेल क्या होता है? आपको विजिबल होता है। इस तरह से आपको क्या होगा? सेल दिखाई देगा। आप देख रहे हैं ना? अगर इसकी बात करें, यहां पे नहीं है स्पेस, ये देख रहे नहीं, ये साइज नहीं, ये देख रहे ये साइज, इसमें स्पेस नहीं है, इसलिए कहा था यहां इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। अगर इसकी बात करें, ये जो सेल है, इसमें जो देख रहे हैं ना स्पेस, यहां इंटरसेलुलर स्पेस होता है। तो आप जब कॉम्प्लेक्स, जब आप उसमें पढ़ेंगे ना, सिंपल टिश्यू पढ़ेंगे, तो सारा चीज आएगा। इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, तो मतलब है कि इसके केस में देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस। तो आप जानते हैं कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। जहां अगर होता तो वहां आप कह सकते थे कि वहां पे इंटरसेलुलर स्पेस होता है। दूसरा जो कैरेक्टर है, वो दूसरा जो कैरेक्टर है कि इसमें वैक्यूल जो है वो एब्सेंट होता है। वैक्यूल एब्सेंट होता है नहीं। आगे चलिए, कहा तो वैक्यूल एब्सेंट होता है। दूसरा कहा जाता है कि इसका जो न्यूक्लियस होगा ना, फोर्थ, ये इसका जो न्यूक्लियस होगा ना, ये क्या होगा? कंडेंस होगा। क्या होगा? कंडेंस होगा। न्यूक्लियस का जो साइज होगा क्या होगा? इनलार्ज होगा नहीं। और ये जो है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है, मतलब होमोजीनस इन नेचर। होमोजीनस इन नेचर मतलब है कि एक तरह का साइज होगा नहीं। क्या होगा? इसका एक तरह का साइज होगा, इसीलिए इसको कहा जाता है होमोजीनस। मतलब सबका जो सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, इसलिए कहा जाता है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मेरिस्टेम का। इसमें डिवाइडिंग कैपेसिटी होगी, जहां इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, जिसका न्यूक्लियस इनलार्ज होगा, कंडेंस होगा, जिसमें वैक्यूल एब्सेंट होगा, जिसमें होमोजीनस नेचर होगा, एक जैसा सेल होगा। तो ये हुआ आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेरिस्टेम। राइट डाउन। तो क्या देखा इसमें? ये डिफरेंट जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका, मेरिस्टेम का ये कैरेक्टर पाया जाता है। तो इसके बाद जो है देखा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को जो हम डिवाइड किए थे, नहीं, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को जब डिवाइड किए थे, मतलब यह है कि आपका जब ग्राफिकल फॉर्म कंसेप्ट क्लियर होगा ना, तो आपको ऑटोमेटिक क्या होगा? आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको याद करने में क्या होगा? आसानी होगी। तो आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात किए थे, तो हम कितने बांटे थे? 2 पार्ट्स में। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, और दूसरा क्या बांटे थे? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो 2 पार्ट्स है, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। ओके, थैंक यू।